प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूँ हिंदी शिक्षक प्रमोद। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पाठ 5 जहाँ चाहे वहाँ रहे। ये पाठ का नाम है। यह पाठ में इस कहानी में यह बताया गया है कि कड़ी मेहनत, लगन, अच्छे स्वभाव से जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, भले ही हमें भगवान ने किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कठिनाई में डाला हुआ हो। इस कविता में जो लड़की है उसको हाथों की प्रॉब्लम है, जिससे वो हाथों से कोई भी काम नहीं कर पाती है, लेकिन अपने कठिन परिश्रम, अपनी लगन से वह कढ़ाई करना सीख जाती है और वह पैरों से कढ़ाई करती है। चलिए अब हम पाठ में को पढ़ते हैं और समझते हैं इसके सार को, वो क्या कह रहा है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली एक कपड़ा होता है, धोती आप सभी लोग जानते हैं, और बादामी रंग जो बादाम जैसा होता है, रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों, कसूती एक प्रकार की क्या होती है, कढ़ाई होती है, के टाँके, यानी कि हम डिजाइन निकाल रहे हैं। टाँकों को बोलते हैं डिजाइन से पिरोई हुई, यानी पिरो रहे हैं, उनको एक साथ जोड़ रहे हैं, कोई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। ठीक है। सुनहरे रुपैले बेल बूटों से जान आ गई थी। और जो सुनहरे रुपैले बेल बूटे के जो डिजाइन थे, जो कि मलमली धोती पर किए गए थे, उनसे काफ़ी जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। और किसने सजाया था? इला सचानी ने। और यही वो लड़की है जिसके हाथ में प्रॉब्लम है, और यही हमारा मुख्य पात्र है इस कहानी में। इला की इला की हिम्मत ही अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। और उसने काफ़ी अनूठी अद्भुत हिम्मत का परिचय दिया है, क्योंकि जिनके हाथ नहीं चलते, वो हाथ की परेशानियों से झेल रहे हों, तो वो कैसे किसी काम को कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। और उन्होंने एक कढ़ाई को बना डाला अपने पैरों से, ये बहुत ही बड़ी बात है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। इला सचानी की उम्र 26 साल, और वो गुजरात में रहती हैं, सूरत जिले में। उनका बचपन अमरवेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। ठीक है। सांझ होते ही, यानी कि शाम होते ही, सांझ का मतलब होता है शाम होते ही, मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, सबको घूमने का और शाम के खेलने का मज़ा आता है। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं। ठीक है। आड़ी तिरछी यानी टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी तिरछी को हम टेढ़ी मेढ़ी भी बोल सकते हैं। लकीरें यानी कि लाइन्स खींचते हैं। कुछ कनेर के पत्तों से पिटी बजाते हैं। कनेर का पत्ता, कनेर एक फूल होता है, कनेर एक फूल होता है, और उसके पत्तों की पिटी बजाना, यानी कि आवाज़ निकाल, एक तरह की आवाज़ निकालना, पिटी बजाना। कुछ गिट्टे खेलते हैं। गिट्टे खेलना आप लोगों ने बचपन में खेले होंगे। हाँ, पत्थर के ऊपर पत्थर रखते जाते हैं और उसको एक बॉल से मारते हैं, गिट्टे खेलना। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते हैं। सॉरी सॉरी, ये गिट्टे नहीं, ये इसको जो भी समझा था वो पिट्टू खेलते हैं, पिट्टू को खेलते हैं, सॉरी। जब इन खेलों से मन भर जाता है तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते हैं। क्या गाते हैं? कच्ची नीम की निबोदी, सावन जल्दी आयो रे। सारे बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला झूलते हैं और ऊंची ऊंची पेंगे लेते हैं और ऊंचे स्वर में क्या गाते? कच्ची नीम की निबोदी, सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तोड़ते ही नहीं थे। सही बात है, क्योंकि हाथों में उनकी प्रॉब्लम थी इला सचानी जी के। तो उनको गाना में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पेंगे लेने में प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। हाँ, ये भी उनके मन में चलता है। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती हैं।
साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, क्योंकि हम पकड़े पकड़ाव में धप्पा करने के लिए हमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो धप्पा तो कर नहीं पाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे करेंगी? सही बात है। यह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका हाथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। ईरान सचाने ने अब इसको क्या मान लिया? इस जिद को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि अब वो इन हाथों के बिना भी कुछ कर दिखाएंगे। देखते हैं वो क्या करती हैं आगे की पाठ में। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो वो हाथों से करते थे। वेरी गुड। जब उनके हाथों ने काम करना नहीं स्टार्ट किया तो उन्होंने वो सब कुछ सीख लिया जो हाथों से किए जाते, और उन्होंने वो काम पैरों से किया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी फर्श साफ करना, कपड़े धोना यानी कि कपड़े धोना भी उन्होंने पैरों से सीख लिया, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। वेरी गुड। तख्ती पर लिखना भी उन्होंने पैरों से सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उससे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं उसकी काम करने की गति को लेकर, क्योंकि वो हाथों से तो लिख नहीं पाते थे, तो जब होमवर्क करते होंगे तो पैर से करने में काफ़ी टाइम लगता होगा, तो टाइम यानी काम करने की गति को लेकर काफ़ी समस्या होती होगी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम को थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। तो इला सचानी जी ने कहाँ तक पढ़ाई की? 10वीं तक। वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, लेकिन इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। जैसे कि हमें आजकल एक्स्ट्रा एक लिखने के लिए एक दिया जाता है, हम अपने सगे संबंधी किसी को ला सकते हैं लिखने के लिए, अगर हमारे हाथ काम न करते हो। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना। बिल्कुल सही बात है। 10th में या 10 में फेल हो जाने से ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाती ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो ज़िंदगी बहुत बाकी है और कुछ करना भी है लाइफ में। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। तो काशीदाकारी उनकी मम्मी और दादी जी दोनों करती थी। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी। न जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। देखो उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? पैर के अंगूठों का, हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर और फिर कच्चा रेशम पिरोना बहुत ही कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहे वहाँ राह। सही बात है, जहाँ चाहे वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काठियावाड़ी होती है, यहाँ पे गुजरात में होती है। ये एक तरह की कढ़ाई होती है। मैं माहिर हो गई। क्या बात है, माहिर हो गई और हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन कौन से लगेंगे, ये सब वो समझ गई थी। तो कुल मिला के उन्होंने 16 साल के होते होते ये सब कुछ सीख लिया था, जो कि कम समय में सीखा गया अद्भुत ज्ञान था। और ये बहुत आसानी से नहीं सीखा जा सकता, लेकिन कम समय में सीख लिया गया, कठिन परिश्रम से और लगन के साथ। इसलिए कहते हैं जहाँ चाहे वहाँ रहा। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगना यानी कि नुमाइश होना। जब हम किसी चीज़ की प्रदर्शनी लगती है, परिधानों की यानी कि कपड़ों की या साड़ियों की, तो बेचने के लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है। इन परिधानों में यानी कपड़ों के या साड़ियों के में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ बंगाल भी झलक रहा था।
यानी कि उन्होंने जो गुजराती की जो साड़ी बनाई थी, उन्होंने लखनवी बंगाल की भी झलक उसमें डाल दी थी, यानी कि डिज़ाइन उसमें डाल दी थी। झलक का मतलब है उसमें उन्होंने क्या किया कि उसमें डिज़ाइन उसमें डाल दी। इन्होंने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता सभी को बहुत भाई। कुल मिला के उन्होंने हर चीज़ एकदम नई कर रखी थी, जो और कोई नहीं कर किया था इतने समय तक। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियाँ कहते थकती नहीं है। तो यहाँ पाठ खत्म हो गया। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर हम कुछ भी काम करने की सोच लें, ठान लें, तो हम कैसी भी कठिन परिस्थिति हो वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी का यही एक सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो आज का पाठ यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए धन्यवाद।